नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण। डीआरडीओ ने 16 नवंबर 2024 की देर रात ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल को विभिन्न रेंज प्रणालियों द्वारा ट्रैक किया गया, जिन्हें कई डोमेन में तैनात किया गया। डाउन रेंज शिप स्टेशनों से प्राप्त उड़ान डेटा ने सटीकता के साथ सफल टर्मिनल युद्धाभ्यास और प्रभाव की पुष्टि की। अगला, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने भारत की समुद्री निगरानी के लिए समर्थन की पुष्टि की। एकता के महत्वपूर्ण प्रदर्शन में ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत के समुद्री निगरानी प्रयासों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। यह प्रतिज्ञा ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित 14वीं त्रिपक्षीय रक्षा मंत्रियों की बैठक TDMM के दौरान की गई, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस, जापानी रक्षा मंत्री नाकातानी जनरल और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन III ने भाग लिया। संयुक्त वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया गया कि 2025 से शुरू होकर त्रिपक्षीय साझेदार भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे तथा समुद्री निगरानी पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को मान्यता देंगे। अगला, अमेरिका से भारत तक स्टारशिप से यात्रा केवल 30 मिनट में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले वैश्विक अरबपति एलन मस्क की चर्चा खूब हो रही है। मस्क अब विवेक रामास्वामी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सह प्रमुख बनने जा रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में टेक अरबपति ने स्पेसएक्स के महत्वाकांक्षी अर्थ टू अर्थ अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की है। मस्क भविष्य में सुपरफास्ट विमान लाने की योजना बना रहे हैं। मस्क ने स्पेसएक्स स्पेसक्राफ्ट को सुपरफास्ट विमान में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मस्क इस अल्ट्राफास्ट यात्रा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसके अनुसार अमेरिका से भारत केवल 30 मिनट में यात्रा पूरी होगी। अगला, ट्रंप के करीबी काउंटर इंटेलिजेंस विशेषज्ञ काश पटेल को FBI प्रमुख बनाने पर विचार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी खुफिया विशेषज्ञ काश पटेल को कथित तौर पर संघीय जांच ब्यूरो के प्रमुख नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है, जबकि पहले उन्हें केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी CIA का प्रमुख बनाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। यदि उन्हें यह पद मिल जाता है तो संभवतः वह प्रशासन में सबसे उच्च पद वाले भारतीय अमेरिकी होंगे। हालांकि यह कैबिनेट स्तर का पद नहीं है और शेष कैबिनेट स्तर की नौकरियों के लिए शनिवार तक समुदाय से कोई नाम सामने नहीं आया है। अगला, भारत अब जापान के साथ मिलकर बनाएगा नेवी शिप के लिए यूनिकॉर्न मास्ट। भारत और जापान के बीच रक्षा क्षेत्र में एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना के जहाजों पर फिट करने के लिए यूनिकॉर्न मस्तूल के मिलकर बनाने के लिए भारत सरकार और जापान सरकार के बीच 15 नवंबर 24 को टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में कार्यान्वयन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब जानते हैं कि क्या है यूनिकॉर्न मास्ट। एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना यानी यूनिकॉर्न इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम वाला एक मस्तूल है। यह जहाज़ों की गुप्त विशेषताओं को बेहतर बनाने में मदद करता है। 3 जापानी कंपनियों की तरफ से संयुक्त रूप से विकसित यह एंटेना वर्तमान में जापान समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्स के मोगामी श्रेणी के फ्रिगेट पर लगे हैं। पारंपरिक मस्तूलों के विपरीत यूनिकॉर्न
विभिन्न एंटेना को एक मस्तूल पर कई बिंदुओं पर एक सिंगल स्पोर्टेड स्तंभ से जोड़ता है ताकि इसके रडार सिग्नेचर को कम किया जा सके। अगला, एलन मस्क के ट्रम्प कार्ड ने भारत जो है वो 7वें आसमान पर। इसरो अपने नए कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह सैटेलाइट एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह का नाम GSAT-N2 रखा गया है, जिसे GSAT-20 के नाम से भी जाना जाता है। यह उपग्रह भारत में फ्लाइट्स के दौरान इंटरनेट सर्विस मुहैया कराएगा। भारत में वर्तमान में प्लेन में उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवा की अनुमति नहीं है, जिसके कारण इस सेवा को प्रदान करने वाले एयरलाइनों को भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते समय इसे बंद करना पड़ता है। धन्यवाद।